हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू अकेडमी। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज आप लोगों को पता चल गई हो, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से 39 दिन के बाद बाहर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल ने आकर सबसे पहले कहा कि देश को तानाशाही से बढ़ाना है, तानाशाही से बचाना है और इससे मैं लड़ रहा हूं। आप लोग जानते हैं कि पिछले 39 दिन से केजरीवाल जी जो दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, वो जेल में बंद थे। इसलिए जो उनकी लिकर पॉलिसी आई थी के कंटेक्स्ट में ऐसा कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में सबूत मौजूद थे। करप्शन के चार्ज उन पर लगाए गए थे और उनकी पार्टी के कई नेता, चाहे वो संजय सिंह जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, इनके ऊपर भी इस शराब नीति को लेकर कुछ आरोप लगाए गए थे। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने बिना शर्त इनको जमानत दी है या इसके लिए कुछ शर्तों को रखा गया। ये सच है कि केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, कुछ शर्तों के साथ। अब जैसे 4 शर्तें बहुत महत्वपूर्ण है और 2 शर्त ऐसी है जो आप लोगों को पता हो या ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। पहला, वे शराब नीति पर जो केस चल रहा था, ध्यान दीजिएगा, वो शराब नीति के केस में खुद की भूमिका कर कोई बयान नहीं देंगे। ये शर्त नंबर 1 है। ही विल नॉट गिव एनी, कोई भी ऐसा बयान जो खुद की भूमिका, मैं निर्दोष हूं या मुझे जबरदस्ती फंसा दिया गया या कुछ भी, ऐसा नहीं कर सकेंगे। वो मुख्यमंत्री आवास यानी कि मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकेंगे, दिल्ली के सचिवालय में जाने की आजादी उनके पास नहीं होगी, सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे, फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और किसी भी शराब नीति से जुड़े हुए गवाह से बात करने का अधिकार भी उनके पास नहीं होगा। ये 4 शर्तें महत्वपूर्ण, और इसके साथ साथ 2 शर्तें और आप लोगों को पता होनी चाहिए। 2 शर्तें, जैसे उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा, 2 जून को जेल में लौटना होगा और उन्हें 50,000 रुपए की जमानती मुचलका भरना होगा, या आप कह सकते हैं 50,000 रुपए का एफिडेविट भरना होगा। ये 6 शर्तें हैं जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको इंटरिम जमानत दी है। आगे बढ़ेंगे, ईडी ने क्या बोला इसके बदले में, लेकिन उससे पहले 2 चीजों पर नजर डाल लेते हैं। रिहाई के बाद केजरीवाल जब अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आपसे निवेदन है कि हम सबको मिलकर देश से तानाशाही को बचाना है, या यानी कि देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष के खिलाफ लड़ रहा हूं। आज आपके बीच आकर अच्छा लगा। और अब वो रैली करेंगे। दिल्ली की 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में ये भी उम्मीद है कि केजरीवाल का इस वक्त बाहर आना इलेक्शन को प्रभावित, दिल्ली की सातों जो 7 की 7 सीट हैं उन पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिले। जब ये सुनवाई कोर्ट में चल रही थी तो ईडी ने इस जमानत के खिलाफ 2 दलीलें दी। पहला, कि किसी भी व्यक्ति को चुनाव के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती, या जमानत केवल चुनाव प्रचार का आधार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चुनाव प्रचार करना ना तो कोई मौलिक अधिकार है, ना ही कोई कानूनी अधिकार है। तो हो सकता है कि यूपीएससी आपसे क्वेश्चंस पूछ ले, हो सकता है कि यूपीएससी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ ले
कि क्या चुनाव का प्रचार करना एक मौलिक अधिकार है? क्या चुनाव के प्रचार करने के लिए किसी व्यक्ति को जमानत दी जा सकती है? नहीं। तो इसका मतलब ना कोई ये मौलिक अधिकार है, ना कोई कानूनी अधिकार है। और ईडी ने दूसरी दलील में ये भी कहा कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी, अर्थात इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, का गलत प्रभाव पड़ेगा। ये 2 दलीलें ईडी ने इस अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रस्तुत। अब इसके बदले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट कहता है, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को जो जमानत हमने दी है, उनके खिलाफ मामले में निर्दोष पर दी गई राय नहीं माना जाए, अर्थात वो गिल्टी है या नहीं है, जमानत उसका आधार नहीं बनेगा। हमने जमानत दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ गुण दोष के आधार पर उनके खिलाफ कोई राय या उनके फेवर में कोई राय बनाए। दूसरा आर्गुमेंट ये दिया कि केजरीवाल के खिलाफ आरोप गंभीर है, लेकिन जब तक वो दोषी करार नहीं दिए जाते, उनको दोषी कहना सही नहीं होगा, अर्थात अभी तक वो दोषी नहीं माने गए। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ना ही वो समाज के लिए खतरा है। तीसरा आर्गुमेंट, लोकसभा चुनाव को सोचते हुए, लोकसभा चुनाव को ध्यान रखते हुए एक उदार दृष्टिकोण अपनाना एक जरूरी पहलू। ऐसे में जरूरी था कि उनको इस वक्त बाहर निकाला जाए। और पांचवा आर्ग्यूमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 1.5 साल तक बाहर रहे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी उनको पहले या बाद में गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन नहीं किया, इलेक्शन के समय पर गिरफ्तार किया। इसका मतलब ये इलेक्शंस में उनके प्रचार प्रसार को रोकने के खिलाफ भी हो सकता है। ये कोर्ट ने टिप्पणी की थी। तो 6 शर्तों के ऊपर उनको बाहर आने का मौका मिला है। आप लोगों को जो बच्चे, अभी आप लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, तो उनके लिए बड़ा अच्छी खबर होगी। और जो लोग केजरीवाल जी को एक आपराधिक नजर से देख रहे हैं, उनके लिए एक बुरी खबर भी है कि इस वक्त उनका बाहर आना राजनीति में कुछ बदलाव लेकर आएगा। इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। इंडिया गठबंधन इसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पर लोगों के सामने पेश। बाकी तो पता लगेगा 4 जून को किसका कितना इम्पैक्ट पड़ा, दिल्ली की सातों लोकसभा सीट पर क्या प्रभाव पड़ा। ये एक महत्वपूर्ण पहलू था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस। केजरीवाल जी अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं। 1 जून तक उनके पास जमानत है, वापस उनको जेल जाना होगा। ये था आज का छोटा सा सेशन। जो बच्चे इनरोल करना चाहते हैं, आज उनके पास एक बेहतरीन मौका, आज उनके पास बेहतरीन मौका है। क्यों है मौका? आप लोग जानते हैं कि अनअकैडमी पिछले कुछ सालों में लगातार बेहतर कर रहा है। अनअकैडमी पिछले कुछ सालों में लगातार बेहतर कर रहा है। हमने 320 से ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं। हमने 320 से ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं और ये इस बात का प्रमाण है, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी परफॉर्मेंस बाकी के मुकाबले बेहतर। और इसी चीज को देखते हुए हमने जो हमारा प्राइस चल रहा है उसको रिड्यूस किया हुआ है, केवल 24,999 आप लोगों के लिए मौजूद है। 11 तारीख तक यानी कि परसों तक, कल के बाद ये फीस आप लोगों की वापस से 60,000 हो जाने वाली है। बेचेस की बात करें तो आरंभ बेच, कंप्रिहेंसिव बेच, मेंटोरशिप के साथ 3 प्लस मेंस मेंटोरशिप, ट्रंप बेच आप लोगों के लिए मौजूद है। 7 मई से लाइव क्लास करंट अफेयर आप लोगों को यहां पर दिखाई देती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और लक्ष्य बेच आप लोगों के पास मौजूद है। हिंदी माध्यम से मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा शब्द। जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं उनके पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा। अपने सेशन को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ सेशन की समाप्ति की घोषणा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।